हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी नॉलेज जोन। कल वाली वीडियो में हमने देखा था फिजांस रूल। आज हम लोग करेंगे एप्लीकेशन ऑफ फिजांस रूल, यानी कि कुछ फिजांस रूल के एप्लीकेशन हैं जिनको हम आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को मालूम है कि जो आयन है हमारा वो दो तरह का होता है, पहला कैटायन और दूसरा एनायन। सो हम इन दोनों को लेकर ही इस फिजांस रूल के एप्लीकेशन को डिस्कस करेंगे और ये जो एप्लीकेशंस हैं वो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि इस पे जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत आते हैं, चाहे वो वेरी शॉर्ट हो या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप हो। इससे जो क्वेश्चन पूछने की पॉसिबिलिटी जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैटायन, जो कि आपको मालूम है कि जिसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है वो कैटायन कहलाता है, जिस पे नेगेटिव चार्ज है वो एनायन कहलाता है। सो हम कैटायन के साइज़ और चार्ज दोनों को लेकर डिस्कस करेंगे, एनायन के साइज़ और चार्ज इन दोनों को भी डिस्कस करेंगे। जो कैटायन है उसका साइज़ कैसा होना चाहिए, आप लोगों ने कल वाली वीडियो में देखा होगा फिजांस रूल जिसमें मैंने पढ़ाया था। उसमें मैंने बताया था आपको कि कैटायन का साइज़ सबसे छोटे से छोटा लेते हैं, जबकि एनायन का साइज़ हम बड़े से बड़ा लेने की कोशिश करते हैं। और दोनों पे जो चार्ज है वो ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि इस पर हाईली पॉजिटिव और इस पर हाईली नेगेटिव। तो पहला हम डिस्कस करते हैं साइज़ ऑफ कैटायन। तो देखिए, साइज़ ऑफ कैटायन में अकॉर्डिंग टू फिजांस रूल कैटायन शुड बी स्मॉल इन साइज़। ये हमने कल पढ़ा था कि जो साइज़ है कैटायन का वो कैसा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। इफ़ द साइज़ ऑफ कैटायन इंक्रीजेज, अगर इसका साइज़ बड़ा होता जा रहा है तो उसका मतलब उसका कोवेलेंट कैरेक्टर डिक्रीज़ हो जाएगा। इसका रीज़न मैं कई बार आपको बता चुकी हूँ, पोलराइजिंग पावर वाली वीडियो में भी बताया था, कल भी मैंने डिस्कस किया था कि देखिए अब जब इसका साइज़ बढ़ेगा तो न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ेगी, तो न्यूक्लियस पे के जो है वो इलेक्ट्रॉन्स पे कम फोर्स लगा पाएगा, जिससे इसकी पोलराइजिंग पावर घट जाएगी। इस वजह से इसका कोवेलेंट कैरेक्टर जो है डिक्रीज़ हो जाता है। सो हम ये कह सकते हैं कि कोवेलेंट कैरेक्टर जो है वो साइज़ ऑफ कैटायन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हुआ। अब हम लोग देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स। हमारा पहला एग्जाम्पल है, देखिए LiCl, NaCl, KCl और RbCl। इनमें से आपसे पूछेगा कि कौन सा कोवेलेंट है, मोस्टली सबसे ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर कौन शो कर रहा है। तो देखिए सबसे पहले आप इसमें देखिए Cl तो सबके पास है, यानी कि ये जो एनायन है वो सब सेम है। तो हम बात किसकी कर रहे हैं, कैटायन की। और कैटायन की भी किस चीज़ की बात कर रहे हैं, साइज़ की। तो इसमें हम देखेंगे कि आपने पीरियोडिक टेबल में देखा होगा कि लिथियम जो है सबसे पहले आता है, फिर सोडियम आता है, फिर पोटेशियम, इस तरह से होता है। सो यानी लिथियम से लेके Rb तक जो साइज़ है वो क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। ठीक है, ये हमको मालूम है। पर जब हमने पढ़ा अभी कि कोवेलेंट कैरेक्टर जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी अगर साइज़ बढ़ेगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर घटेगा। इसलिए इसका साइज़ सबसे छोटा होगा, लिथियम का साइज़ सबसे छोटा है, इसलिए इसका कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होगा इन चारों में। और जबकि Rb जो है उसका साइज़ सबसे बड़ा है, इसलिए इसका कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे कम होगा। और कोवेलेंट कैरेक्टर कम होने का मतलब है कि उसके अंदर आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा। इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। यहाँ हमने लिखा है PP, यानी कि पोलराइजिंग पावर, शॉर्ट में लिख दिया है मैंने, या फिर कोवेलेंट कैरेक्टर। ये किस तरह से चल रहा है कि LiCl का ज़्यादा, फिर NaCl, फिर KCl, फिर RbCl। तो ये आपका एग्जाम्पल था। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा सेकंड है, साइज़ ऑफ एनायन, इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए एनायन जो है नेगेटिव चार्ज होता है, इसका साइज़ हमने क्या डिस्कस किया था कल, कैसा होना चाहिए, साइज़ लार्ज होना चाहिए। ठीक है, अब ये सब मैं बता चुकी हूँ कि क्यों लार्ज होना चाहिए इसको, इसके लिए आप प्रीवियस वीडियोस को देख के आइएगा। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि जो एनायन का साइज़ है वो कैसा होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए। तो अगर साइज़, अगर यहाँ लिखा है इफ़ द साइज़ ऑफ एनायन इंक्रीज, अगर साइज़ बढ़ता जाता है तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी इंक्रीज़ ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो कोवेलेंट कैरेक्टर क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है साइज़ ऑफ एनायन के। एग्जाम्पल देखेंगे हम। अब हम बात कर रहे हैं एनायन की। ठीक है, तो हमारे जो कैटायन है Li वो सब में सेम है। कैटायन देख लिए ये अलग अलग है। पीरियोडिक टेबल में देखते हैं अगर हम, तो F सबसे छोटा होता है, I जो है इस क्रम में होते हैं कि F सबसे छोटा, फिर Cl है, फिर Br है, फिर I है। तो जब ये सबसे छोटा है तो यानी इसके पास क्या होगा, सबसे कम कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। और ये सबसे बड़ा है तो इसका कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होगा। तो इस तरह से हमने इसको डिफाइन कर दिया है। अब देखते हैं चार्ज ऑन कैटायन। अभी हमने साइज़ पढ़ा एनायन और कैटायन दोनों का, अब हम चार्ज पढ़ते हैं। देखिए चार्ज में भी हमने ये डिस्कस किया था कि दोनों में, चाहे एनायन हो चाहे कैटायन हो, दोनों के पास चार्ज कैसा होना चाहिए, हाईली होना चाहिए। हाई, इसके पास हाई पॉजिटिव होना चाहिए और एनायन के पास हाई निगेटिव होना चाहिए। तो जब साइज़ जो हमारा चार्ज है वो हाई पॉजिटिव होना चाहिए, तो इसका मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर जो है वो चार्ज ऑफ कैटायन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, यहाँ पे आप एक लाइन इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ लिखा था, जैसे यहाँ हमने लिखा था इफ़ द साइज़ ऑफ एनायन, इसमें हम लिख सकते हैं इफ़ द चार्ज ऑन कैटायन इंक्रीज देन द कोवेलेंट कैरेक्टर ऑल्सो इंक्रीज। ठीक है, यहाँ पे अगर आप लाइन चाहें तो इंक्लूड कर सकते हैं, वरना इसकी कोई ज़रूरत है नहीं। यहाँ पे आपको इससे ही सब कुछ समझ में आ रहा होगा कि अगर जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे कोवेलेंट कैरेक्टर भी बढ़ेगा।
तो अब इसका एग्जाम्पल देखिए, जैसे हमारा है सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड, सिलिकॉन क्लोराइड। अब हमको ये देखना है कि जो कैटायन है इसमें किसका जो चार्ज है किस पे सबसे ज़्यादा है। सोडियम पे +1, इस पे +2, +3, +4। चार्ज देखिए किस पे ज़्यादा है, इस पे। तो कोवेलेंट कैरेक्टर किसका सबसे ज़्यादा होगा, इसका। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल पे आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट जो हमारा लास्ट है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारा लास्ट एप्लीकेशन है चार्ज ऑन एनायन। हम लोग ने कल डिस्कस किया था, सब कुछ तो हमने कल ही डिस्कस कर लिया था, बट हम लोग इसके जो भी इसके एग्जांपल्स हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखिएगा बस आप, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में या वेरी शॉर्ट में ये सब आ जाता है कि इसके पास सबसे ज़्यादा क्यों है, इसके पास सबसे कम क्यों है, पोलराइजिंग पावर या कोवेलेंट कैरेक्टर क्यों है, इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर आपकी चारों पॉइंट क्लियर है ना तो आप कोई भी क्वेश्चन हो कर लेंगे ईजिली। चार्ज ऑन एनायन, एनायन पे कैसा चार्ज होना चाहिए, हाईली नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, यानी कि सबसे ज़्यादा से ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होना चाहिए उसके पास। तो जब नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी बढ़ेगा। सिंपली हमने यहाँ लिख दिया CC, यानी कि कोवेलेंट कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, चार्ज ऑन एनायन के। एग्जाम्पल देख लेते हैं, NaCl, Na2SO4 या Na3PO4, इनमें से पूछेगा कि कोवेलेंट कैरेक्टर किसका सबसे ज़्यादा है, या फिर आपसे ये पूछ सकता है कि पोलराइजिंग पावर किसकी ज़्यादा है। सो आप लोग ये देखिए, Na तो सही है, सबके पास सेम कैटायन है, एनायन डिफरेंट है, तो इसके पास क्लोरीन है, इसके पास SO4 है, इस पर PO4 है। चार्ज देख लेते हैं, क्लोरीन के पास यहाँ -1 है, इस पर Cl पे, यहाँ देखिए यहाँ Na को उसने 2 दिया है ना, तो यहाँ पे 2 -2 चार्ज है, इसने यहाँ Na को 3 दिया है, यानी -3 है। किसके पास सबसे ज़्यादा चार्ज है, यानी किस पे सबसे ज़्यादा चार्ज होगा, तो हमारा इस पे। ठीक है, तो इस पे सबसे ज़्यादा जब चार्ज है तो इसकी पोलराइजिंग पावर कहें या कोवेलेंट कैरेक्टर कहें, सबसे ज़्यादा किसका होगा, इन तीनों में इसका होगा। ठीक है, अब जब पोलराइजिंग पावर या कोवेलेंट कैरेक्टर इसका ज़्यादा होगा तो इसका क्या कम होगा, फिर आयनिक कैरेक्टर कम होगा। ठीक है, तो ये सब भी ध्यान रखिएगा। सो इसी वीडियो के साथ आपका फिजांस रूल पूरी तरह से कंप्लीट होता है। कल हम लोगों ने ये फिजांस रूल के बारे में जाना था, आज हमने इसके एप्लीकेशंस देखे हैं। तो इसका जो पूरा PDF है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।